नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवींद्र। 2 अक्टूबर 2014 को मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें देश को 2019 तक स्वच्छ राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया था। मिशन के 3 बड़े उद्देश्यों में खुले में शौच से मुक्ति, हर घर से कूड़ा इकट्ठा करना और लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक करना था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के आधार पर देश के सबसे स्वच्छ और साफ शहर का खिताब एक बार फिर इंदौर के नाम रहा और भोपाल सबसे स्वच्छ राजधानी रही। वहीं सर्वे में छत्तीसगढ़ को बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट अवार्ड मिला। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में अहमदाबाद और 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों में उज्जैन पहले नंबर पर रहे। स्वच्छता सर्वेक्षण के सर्वे में देश के अलग अलग राज्यों के 4237 शहर शामिल हुए। लेकिन आज हम समझेंगे अपने कार्यक्रम में कि ये जो मिशन था, ये मिशन कहाँ तक पहुँचा है, जो इसके लक्ष्य रखे गए थे वो लक्ष्य कितने हमने हासिल किए हैं, किन राज्यों में परफॉर्मेंस अच्छी रही, उसके कारण क्या हैं और कौन से राज्य या जिले पिछड़ गए हैं और उसके कारण क्या हैं और इसे कैसे हम बदल सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में हैं। अक्षय राउत हमारे साथ हैं, जो कि फॉर्मर डीजी स्वच्छ भारत मिशन। आपका स्वागत है। राहुल देव जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर PSN राव हैं, आप डायरेक्टर हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से, बहुत बहुत स्वागत है। और शोभरापुरी हमारे साथ हैं, फाउंडर गुड़गांव फर्स्ट से। शुरुआत अक्षय साहब आपसे ही, क्योंकि आप इस मिशन के साथ लंबे समय से जुड़े रहे। जिस तरीके से इस मिशन का लक्ष्य रखा गया था और जो 3 बड़े टारगेट थे, आज जब हम चर्चा कर रहे हैं और करीब 5वें साल में इस मिशन के जो लक्ष्य था 5 साल का, कहाँ तक और कितना हम उसे अचीव कर पाए हैं? हाँ, आई थिंक ये जो सवाल है ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि आज जो स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन का इवैल्यूएशन होके उसका कंपटीशन के बेसिस पर रिकॉग्निशन और अवार्ड्स हो रहे हैं, ये स्वच्छ भारत मिशन का एक रुख है। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन जो है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रयास है, विस्तृत प्रयास है। और एक समय पर 2014 में जब इसका शुरुआत हुआ, ये लगता था कि एक सपना है, और लेकिन ये सपने की सफ़र सच्चाई के सफ़र और सफाई के सफ़र में बदल चुका है और हकीकत हो चुका है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा पूरी चीज़ को एक वाइडर दायरे में देख रहा हूँ जी, जिसमें कि पूरा मैं रूरल लैंडस्केप को ले रहा हूँ और बाकी रूरल अर्बन के परे जो इंटरसेक्टर चीज़ें हैं, जैसे कि रेलवे हुआ, हॉस्पिटल हुआ, जहाँ टूरिस्ट प्लेसेस हुआ, इसको भी मैं देख रहा हूँ। तो आज की तारीख में जो 4.5 साल के जो सफ़र है बहुत ही मूल्यवान रहा है, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सैनिटेशन प्रोग्राम आज है। उससे बढ़कर ये वर्ल्ड की सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन की प्रोग्राम है। आज की तारीख में मैं आपको और एक आंकड़ा दे दूं। आपने 2-3 आंकड़ा दिया, कुछ शहरों के बारे में बताया जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, राज्यों के बारे में बताया, शहरी हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा किया है और बधाई के पात्र हैं, उनको बधाई। लेकिन मानिए भारत एक ग्रामीण देश है, हमारे 6 लाख से ऊपर गांव हैं, 38-39% सैनिटेशन कवरेज से हमने 2014 में शुरुआत किया। आज की तारीख में वो 98-99% है। तो ये जो सफर है उसको हम लोग कनकर्ड स्लोप बोलते हैं। मतलब स्वाधीनता से लेकर 2014 तक एक स्लोप चला, उसके बाद कनकर्ड जैसा, जैसे रॉकेट जैसा जूम कर गया। और ये प्रयास कभी कोई सोचा भी नहीं था कि इसे होगा। और इसकी जो इवैल्यूएशन, कंपटीशन, रिकॉग्निशन, चाहे वो गांव की हो या शहर की हो, ये उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, क्योंकि इसी से फिर लोगों को काम करने की, चाहे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हो, शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर हो, ग्राम पंचायत के सरपंच हो, या जो अर्बन लोकल बॉडीज की जो चुने हुए नुमाइंदे हो, उनके लिए वो एक एनकरेजमेंट, क्योंकि ये तो एक मास मूवमेंट बन चुका है। जैसे कि प्रधानमंत्री ने जो कि इसकी अगुवाई की थी, उसने बार बार कहा ये जन आंदोलन से ही बनेगा, और आज जो जन आंदोलन बन चुका है, यही मुझे लग रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन का सबसे बड़ा उपलब्धि। ये शहर अच्छे होते रहेंगे और भी अच्छे होंगे, काम करीब करीब खत्म हो चुका है। जो महात्मा गांधी को 150वें उनके जन्मतिथि पर जो 150 ईयर में जो उनको देश की तरफ से एक गिफ्ट देने का जो वादा किया गया था, उस ट्रैक पर पूरा लोग, भारत के लोग, देश के लोग, सरकार और सारे संस्थाएं हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी उपलब्धि है। और मैं ये बात कहकर अभी मेरा इनिशियल रिमार्क में खत्म करूंगा। कल एक नेशनल जो एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे होता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन एजेंसी से हुआ, और वो पाया
क्योंकि कभी कभी इसके बारे में भी सवाल होता है, अरे भाई इतना जल्दी हो गया, इतना बढ़िया हो गया, इतना नंबर बढ़ गए, क्या ये सच है? आंकड़ों पर क्या सवाल उसमें खड़े क्वालिटी है? क्या उसमें सस्टेनेबिलिटी है? ये सब बात होता है। ये पाया गया कि 96% जो रूरल टॉयलेट जहां एक्सेस है वो 96% यूज हो रहा है। ओके। और 93% एक्सेस है, मतलब सैनिटेशन कवरेज है। और 90% से ऊपर जहां ओडीएफ डिक्लेरेशन, ओडीएफ मतलब खुले शौच से मुक्त जो गांव शहर समाज है, वहां 90% से ऊपर वो पाया गया कि वो हकीकत है। इसका ये जो बहुत बड़ा दूसरा उपलब्धि है। दूसरा जो इसका लक्ष्य था उसका थोड़ा सा मैं डिटेल चाहूंगा कि कचरे का निस्तारण, गार्बेज को लेकर जो बात हो रही थी, उस दिशा में अगर मैं कहूँ स्टेट वाइज या ओवरऑल इंडिया की मैं बात करूँ, देश की बात करूँ, वहाँ पर कितनी सफलता है? क्योंकि ओडीएफ को लेकर कहा जा रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा अचीव किया है, लेकिन इस दूसरे फ्रंट पर क्या वाकई वही सिमिलरिटीज़, वही समानता दिखती है लक्ष्य हासिल करने की? मैं उसका भी बता दूं, ये जो नार्स का कल हुआ उसकी चौथी जो इंडिकेटर है वो इसी के, आपने जो प्रश्न किया उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसमें है कि जो स्टैग्नेंट वाटर और लिटरिंग, ये उसी के साथ वेस्ट, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। वो 90% ऑफ द विलेजेस में पाया गया कि वो ऐसे नहीं है, जितना सीमित है रहना है उसी के अंदर रहा है। खैर ये अलग बात है कि भारत के जो सारे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ ओडीएफ या खुले शौच से मुक्त करना एक बहुत बड़ा अपने आप में प्रायोरिटी था। और जो ओडीएफ प्लस है, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके ऊपर अभी धीरे धीरे तवज्जो बढ़ेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक उपलब्धि पहले करना था। थोड़ा सीक्वेंस टाइप का बात हो जाता है इसमें कि खुले शौच से मुक्त करो, फिर सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, उसका भी काम शुरू हो चुका है, लेकिन उस काम के ऊपर अभी प्रायोरिटी आएगा। जबकि अर्बन एरिया में वो करीब करीब साथ साथ भी चल रहा है। तो ये मैं आपको, और कल की जो नार्स में इसका विंडिकेशन रूरल एरियाज में अच्छी तरह हुआ है। 90% ऑफ विलेजेस में, जैसे मैंने आपको कहा, ये पाया गया है कि स्टैग्नेंट वाटर का और जो लिटरिंग का, इसका प्रॉब्लम के समाधान हुआ है। ओके। कृष्ण राव साहब, दो क्योंकि फ्रंट जो बहुत अहम थे, एक ओडीएफ प्लस को लेकर, ओडीएफ को लेकर जो सर्वे है, जो आंकड़े हैं सरकारी, वो बहुत एक सुखद तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। लेकिन जब ओडीएफ प्लस की बात आती है, कहा जाता है कि जिस तरीके की बनावट शहरों की रही है या कस्बों की हमारे देश में रही है, घनी आबादी, जनसंख्या घनत्व, ये सब कई ऐसे फैक्टर हैं जो कि शहरी इलाकों में ज़्यादा मुश्किल खड़ी करते हैं अगर हमें लक्ष्य को हासिल करना है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इंडिया में अभी अर्बन पॉपुलेशन हमारा तकरीबन 30% है और रूरल पॉपुलेशन 70% है। और रूरल एरियाज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है और वहाँ पे अगर टॉयलेट्स बनाना है तो वहाँ पे जगह को कोई कमी नहीं है। लेकिन शहरी क्षेत्र में जो स्लम एरियाज़ हैं जहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो वहाँ पे काफ़ी क्राउडेड एरियाज़ हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे स्पेस की कमी पड़ती है। तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत होती है टॉयलेट्स बनाने का। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक कम्युनिटी टॉयलेट्स, जो सुलभ शौचालय जो कहते हैं, ये बहुत सारे कई जगह पे ये बन चुके हैं ऑलरेडी। और अभी अवेयरनेस भी काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि ये हेल्थ एंड हाइजीन की तरफ से काफ़ी एनजीओज़ और वगैरह, स्कूल चिल्ड्रन, इन सब लोगों ने काफ़ी कैंपेन्स किए हैं इसमें, अंडर द ओवरऑल अम्ब्रेला ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। तो इसलिए अवेयरनेस बढ़ गया है लोगों का। तो इसलिए ओपन डिफिकेशन फ्री जो है काफ़ी हद तक बन गया है। लेकिन शहरी क्षेत्र में ये थोड़ा मुश्किल है, मैं ज़रूर मानता हूँ, लेकिन प्रयास तो जारी है गवर्नमेंट का और काफ़ी हद तक ये कम हो गया है। जो ओपन डिफिकेशन शहर में जो पहले हम देखते थे और अभी हम देखेंगे पिछले 4-5 साल में, काफ़ी हद तक ये कम हो गया है। और मेरे ख्याल में ये प्रयास जारी रहेगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अभी जो हमें जो फैक्ट्स सर्वे से मिला है, इंडिपेंडेंट सर्वे से, काफ़ी अच्छा सुंदर चीज़ है, तो इट डजंट मीन दैट वी सिट बैक ऑन आवर लॉरल्स, क्योंकि ये तो एक कंटिन्यूस एफर्ट है। जो स्वच्छता जो है ये कंटिन्यूस हमेशा ये जारी रहना है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है हमारा, शहरों का पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, गांव का भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो नंबर ऑफ टॉयलेट्स रिक्वायर्ड, चाहे इंडिविजुअल हो, कम्युनिटी लेवल पे हो, इनका तो नंबर हमको कंटिन्यूसली बढ़ाते जाना चाहिए। तो दिस हैज़ टू बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस। राहुल जी, जब 2014 में इस मिशन की शुरुआत हुई थी, तो कई लोग ये भी कहते थे कि इस तरह के कई नारे हमने पहले भी सुने 70 के दशक में, 80 के दशक में, अलग अलग मुद्दों को लेकर, लेकिन वो नारे आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इस 5 साल के दरमियान अगर हम समीक्षा करें इस नारे की और इसकी ज़मीनी हकीकत की, तो कितना बड़ा चेंज ज़मीन पर दिखता है, बदलाव। अभी जो ये कल जो सर्वेक्षण के नतीजे आए हैं वो मैंने भी देखे हैं, और वो
चूंकि एक स्वतंत्र सर्वेक्षण हुआ जो सरकारी शुद्ध नहीं था, उसमें विश्व बैंक भी शामिल था, उसमें यूनिसेफ और दूसरी संस्थाएं शामिल रही हैं, तो उसकी एक विश्वसनीयता है। आमतौर पर हम लोग सरकारी आंकड़ों पर उतना विश्वास नहीं करते। तो इस सर्वेक्षण के नतीजों को माने तब तो लगभग चमत्कारिक उपलब्धियां इस मिशन की आपको दिखती हैं। उनमें मैं मानता हूं कि फिर भी चलिए भारत है तो हम लोग 10-15% की भी छूट अगर हम दे देते हैं तो भी अगर ये इन सारे परिणामों में से 10-15% भी निकाल दें तो भी एक बेहद प्रभावशाली और सचमुच कार्य जिस एक नतीजा हासिल करने वाले मिशन के रूप में इसको हमें देखना ही पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा कारण मैं ये मानता हूँ कि ये एक ऐसा मामला था जिस पर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले ही उसके बारे में लगातार बड़े पैमाने पर बोलना शुरू कर दिया था और अपने 15 अगस्त के भाषण से भी उन्होंने इस मिशन को की बात की थी और कुछ उन्होंने बाद में किया भले ही, लेकिन तो ये उनके दिल के कितने करीब था ये देश को स्पष्ट हो गया था। और मैं समझता हूँ कि आप इन नतीजों को देखने के बाद ये मानना पड़ेगा कि खुद प्रधानमंत्री ने इसके पीछे पड़कर शायद इसको करवाया है और वो इसको अपनी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में निश्चित ही देखना चाहते हैं और नतीजे वो दिख रहे हैं। मैं भी यात्रा करता रहता हूँ, आपने भी की होंगी। मैं पाता हूँ कि ख़ास तौर पे जैसे मध्य प्रदेश के कई शहरों में, छोटे से बड़े शहरों में मैं गया और लगभग अविश्वसनीय सफाई मैंने वहाँ पे पाई। जैसी सफाई देखने का शहरों में हमें अभ्यास नहीं है। गाँव में जैसा अक्षय ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या थी कि जो लोगों को सदियों से खुले में शौच का अभ्यास है और उनको आनंद आता है, उनका वो व्यवहार और सोच बदलना वही सबसे बड़ी चुनौती थी। क्योंकि अगर वो नहीं होती तो घर में बनाने की क्षमता वाले बहुत लोग थे, लेकिन क्षमता होते हुए भी वो नहीं जाते थे। कहते हैं कई जगहों पर घरों में थे, इसके बावजूद लोग खुले में जाते थे। और जहाँ थे तो वो बने भी थे तो उनका गोदाम की तरह इस्तेमाल होता था, उनका स्टोर की तरह इस्तेमाल होता था। ये बड़ी एक आम कहानियाँ हम लोग सुनते थे। लेकिन कुछ गांव मैंने भी देखे हैं, उत्तर पूर्व में भी जाके देखे हैं, तो सचमुच एक बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत बड़ी मात्रा में सफाई हुई है और हो रही है और वो हमारे अब शहरों और गांवों के दैनिक जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा बन गया है, बनता जा रहा है। ये तो मैं निश्चित रूप से मानता हूँ। तो इसका श्रेय तो निश्चय ही देना पड़ेगा इस पूरे मिशन को। बिल्कुल शुभ्रा, जिस तरीके से हमने देखा है, क्योंकि इसका तीसरा जो सबसे बड़ा कहते हैं कि बदलाव के पीछे का कारक या फिर कारण कहा जाता है लोगों की सोच। और जब ये मिशन लॉन्च किया गया था उस वक्त भी जो जनता की हिस्सेदारी थी या उसकी सोच को बदलने की, स्वच्छता को लेकर, वो सबसे 3 बड़े एजेंडे में से प्रमुख थी। कैसे इस मिशन के जरिए जनता की सोच स्वच्छता को लेकर बदलती दिखी है पिछले 5 वर्षों में और जमीन पर उसका कितना बड़ा परिवर्तन हमने देखा कि एक मिशन के तौर पर। हाँ जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि सोच और जो एटीट्यूड और जो व्यवहार जनता का बदला है वो सबसे बड़ा बदलाव है। क्योंकि एक बार अगर हमारी सोच बदल गई तो हमारा जो व्यवहारिक परिवर्तन आना अनिवार्य है। सबसे पहले तो ये था कि हमें ये ख्याल था, एक ख्याल या सपने की तरह प्रतीत होता था जब प्रधानमंत्री ने पहली बार स्वच्छता की बात की थी। पर अब ये लगता है कि शायद हकीकत बनता नजर आए, क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म होना चाहिए था स्वच्छता को लेके, वो हमने पूरे एक इंडिया में उसका एक सिस्टम हम लेकर आए हैं। और चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हो, चाहे मिनिस्ट्री हो अर्बन अफेयर्स की, या चाहे एनजीओज हो जो जुड़े हैं। आप गुरुग्राम को देखिए, जहां मैं पिछले 5-6 साल से स्वच्छता के बारे में काम कर रही हूं, तो अभी हमने स्वच्छता एंथम लॉन्च किया है। और जो स्वच्छता एंथम वो खुद मैंने लिखा और कंपोज किया, और उस गाने को हमने इतना अच्छा और इतना कूल बनाया और इतना बीट के साथ बनाया कि सब यंगस्टर्स गुरुग्राम के आजकल हमारे साथ गुनगुनाते हैं उस गाने को, उस गीत को। तो हमने स्वच्छता को चाहा है कि वो फैशनेबल बने, और उस गाने के अंदर हमने रैप आर्टिस्ट का भी यूज किया, कुछ रैप का भी, यानी जमीन पर आपने उतारने की कोशिश की, ये दिखाने के लिए कि स्वच्छता इज अ कूल थिंग टू डू, इट्स अ फैशनेबल थिंग टू डू। अक्षय जी, हाँ जी, क्योंकि जब हम इसकी बात कर रहे हैं, 2 बड़ी चीजें देखती हैं कि चैलेंजेस के तौर पर क्या वाकई जो शहरों की बनावट है, कस्बों की बनावट है,
वो एक बड़ा चैलेंज इसमें रहा है और ये आगे भी रह सकता है, और अगर है तो ग्रामीण इलाके से उसको कैसे आप कम्पीट करती हैं और क्या एक्स्ट्रा या क्या अतिरिक्त वहाँ पर देने की ज़रूरत है? देखिए, इंडिया की ज्योग्राफी में सिटीज़ हो, छोटे टाउन हो और अर्बन एरिया जिसको बोलते हैं जो मिडिल सिचुएशन में होता है, और विलेजेस हो, सबकी अलग अलग एक रियलिटी है और उसके हिसाब से स्वच्छता की काम हो रहा है। लेकिन वो चैलेंजेस जो था स्वच्छ भारत मिशन के सामने, आपने जिक्र किया, राहुल ने कुछ टाइम के पहले बताया, जब स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत हुआ 3 चैलेंज सामने आया। एक है 3 S's हम लोग बोलते हैं उसको, स्केल, स्पीड, स्टिग्मा। भाई 1.3 बिलियन पीपल, लोग इतने हैं, 600 मिलियन खुले में सोच करने वाले लोग थे, आज की तारीख में शायद 50 मिलियन बच गए बस। और स्पीड, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान दिया कि अक्टूबर 2, 2019 को ये काम खत्म होना चाहिए। और स्टिग्मा, टॉयलेट के बारे में खुले सोच इसके बारे में कौन बात करेगा, लेकिन ये तीनों को ओवरकम किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। जिस स्पीड में काम हुआ और जिस स्केल को लेके, क्योंकि किसी में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, और मुझे लग रहा है कि पिछले 5 साल में टॉयलेट, शौचालय, ये अल्फाजों का जितना इस्तेमाल हुआ है, मुझे नहीं लग रहा है कि इंडिपेंडेंस के टाइम से अभी तक ये हुआ होगा। उसको हमने 4 पॉइंट से उसका ये 3 प्रॉब्लम का एड्रेस किया। एक है पॉलिटिकल लीडरशिप, प्रधानमंत्री जी कम्युनिकेटर इन चीफ हैं, उन्होंने आह्वान देते हैं, वो हमसे आगे रहते हैं। वो पॉलिटिकल लीडरशिप, मुझे नहीं लग रहा है कि विश्व की कोई भी देश में प्रधानमंत्री लाल किला अपना सबसे इनिशियल स्पीच, बार स्पीच में इसी को सामने लाए, सैनिटेशन और शौचालय। पब्लिक फंडिंग, कोई भी देश इतना पैसा नहीं डाला है, क्योंकि आप पैसे डालेंगे, यू मस्ट पुट मनी वेयर योर माउथ इज। आप बाकी सारे चीजों में पैसे डालेंगे, सैनिटेशन में नहीं डालेंगे, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन में पैसा दिया गया क्योंकि प्रायोरिटी है। थर्ड इज पार्टिसिपेशन, चाहे सरकार हो, राज्य सरकारें हो, एनजीओ हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, कॉर्पोरेट हो, मीडिया हो, सब जुट गए। ये सचमुच ये सबका बिजनेस हो गया, इट बिकम एवरीवन्स बिजनेस। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ये सबका बिजनेस होना चाहिए। लास्ट इज पार्टिसिपेशन, लोग नहीं रहते बीच में, लोग अगर साथ में नहीं रहते होता नहीं। मैं 2 उसका एग्जांपल दूंगा 1-1 मिनट में। आप देखिए, अभी कुंभ हुआ, हम लोग सब गए थे, ना कुंभ अर्बन है ना रूरल है, और इस बार की कुंभ ये सदी की, और कभी भी जब हुआ था, ये सबसे सोच कुंभ माना गया है। प्रधानमंत्री जी खुद आए, सैनिटेशन वर्कर्स को सोच कुंभ, सोच आभार में अभी जाके उनको आभार प्रकट करके उनको रिकॉग्नाइज करके आए, क्योंकि 20,000 डिप्लॉयड हुए थे, स्वच्छाग्रही थे, सैनिटेशन वर्कर थे, और क्या कुंभ था, और सब आके इसका सफाई के बारे में बात किया। दूसरा एक छोटा सा और एग्जाम्पल, एक स्वच्छ सुंदर शौचालय, जनवरी में प्रोग्राम लॉन्च किया गया कि भाई आप अपने अपने टॉयलेट को अगर ओनरशिप रखना है, आप प्यार करते हो और आगे आगे बढ़ाना चाहते हो और यूज हमेशा करोगे, तो रंग करो, उसमें पेंटिंग करो और मरम्मत करो और ठीक करो। आप बिलीव करेंगे, खाली जनवरी के महीना में 1.34 करोड़ इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट ओनर्स अपना को पेंटिंग करके रजिस्टर कराए। और मैं, अगर मेरा आज मन हो रहा है कि मैं आपके टीवी पर दिखा सकता, वो जो टॉयलेट, चाहे कश्मीर की बर्फीला एरिया के अंदर हो, चाहे पहाड़ के ऊपर हो, क्या लोगों ने अपने टॉयलेट को अपनाया है। यही, इसी को बोलते हैं व्यवहार परिवर्तन, और स्वच्छता को अपनाना और स्वच्छता के साथ संपर्क बढ़ाना, और यही हमारा गारंटी है कि स्वच्छ भारत मिशन आगे बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, जब हम इस मिशन की बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो कंपटीशन था, जो प्रतिस्पर्धा थी, छोटे शहरों के बीच में, कस्बों के बीच में ज़्यादा दिखी है, और हमने वहाँ पर देखा था कि जो लोकल एजेंसीज होती हैं, चाहे वो नगर निगम की बात करें, नगर पालिका की बात करें, वहाँ की हालत फंड के लिहाज से बहुत कमज़ोर होती थी, और इस तरह के मिशन को लागू कर पाना उनके लिए बहुत दिक्कत तलब था। लेकिन ये तस्वीर बदली है, यानी कि फंड या दूसरे संसाधन नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति ही सबसे ज़्यादा थी जिसकी कमी थी। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो पूरा जो अभियान है, ये डिटर्मिनेशन के ऊपर है। जो प्राइम मिनिस्टर ने बताया है, हमारे देश में एक अनफॉर्चुनेटली पिछले 70 साल में ये था कि ये भारत देश है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, ये इतने साल में नहीं हुआ तो अब क्या होगा। तो ये जो सोच में जो बदलाव आया है कि नहीं, हम कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं हैं, तो ये जो मोटिवेशनल टॉक जो प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, और उसके बाद में सब लोगों ने उसको, मिनिस्ट्रीज़ ने और बाकी ऑफिशियल्स ने इसको जो प्रोपगेट किया है, इसमें मेरे ख्याल में बहुत सारा वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, और सिर्फ उसी की वजह से हुआ है। ठीक है, इसमें पैसा लगना चाहिए, पैसा लगा भी है, लेकिन जब तक लोगों का सोच में अगर बदलाव नहीं आता तो ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो और इसमें योगदान है छोटे बच्चों का, जो अपने माँ बाप को कहते हैं कि नहीं, हमारा टीचर ने बोला है ऐसा करना है, पापा आपको भी करना चाहिए। तो चाहे वो स्कूल टीचर हो, स्कूल के बच्चे हों,
या गांव का मुखिया हो या कोई भी हो, या गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेटर हो या एनजीओज हो, तो इन सब लोगों ने मिलकर किया है। और इसका जो है प्रेरणा वो तो टॉप से आया है, क्योंकि टॉप ने जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किला से बोला है कि आप सब लोग यू मस्ट बी सरप्राइज दैट व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट अ टॉयलेट फ्रॉम एज एन इंडिपेंडेंस डे एड्रेस इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट सम नेशनल इश्यूज और इंटरनेशनल इश्यूज। तो तब से सबको लगा है कि हमारा देश सुंदर क्यों नहीं हो सकता। हम कई देशों में जाते हैं, इतना सुंदर देश होते हैं उनका, तो हमारा देश ऐसे क्यों नहीं हो सकता है। तो कहीं पे हमारा प्राइड को भी शायद वो टच किया है, नेशनल प्राइड को। तो अभी ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में कुल मिला के अभी हम कर पाए हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। पूरा दुनिया में कभी कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ जो हमारे देश में हुआ है। तो आई थिंक वी शुड ऑल बी वेरी प्राउड दैट हम भी कर सकते हैं। राव जी, बड़ा मतलब जब ये सफ़र इसकी शुरुआत हुई थी, कई लोग कहते भी थे और सवाल खड़े करते थे कि आज़ादी के 6 दशक के बाद आज हम शौचालय या सफाई की बात कर रहे हैं, ये देश में कितनी तरक्की हुई, इसका एक दूसरा पहलू भी दिखाता है। लेकिन आज जब हम इसको देखते हैं और आंकड़ों के ज़रिए हकीकत में इसमें एक बड़ा परिवर्तन देखते हैं। लेकिन एक और जो मैं कहूँ कि मनोदशा इस देश में रही है आम पब्लिक की, याददाश्त या बहुत जल्दी उससे ऊब जाना या रास्ते से हट जाना। चैलेंजेस और आगे जो रास्ता है उसको कैसे कंटिन्यू या मेंटेन करना होगा। चुनौतियां अभी भी काफ़ी हैं, लेकिन पहले तो ये स्वीकार करना पड़ेगा। और मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी बात अभी राव साहब ने जो कही कि ये विश्वास होना देश को कि हम बदल सकते हैं, इतने बड़े पैमाने पे बदल सकते हैं, और जो अब तक नहीं हुआ वो हो सकता है, वो हम ही कर सकते हैं। ये विश्वास इस एक मिशन से मिला है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो शायद रिपोर्ट में उस तरह से नहीं आएगी किसी भी, लेकिन अपने ऊपर ये विश्वास, लोक का ये विश्वास ऐसा बनना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चुनौतियां अब ये है कि अब पहली बात कि हमने बहुत सारे, मैं समझता हूँ कि वो नतीजे शायद आएंगे। मेरा इंतज़ार ये है कि अब हमें पता चले कि कितने, पहले करीब 1,20,000 बच्चे डायरिया के कारण इस साल हर साल देश में मरते थे, जिसका प्रमुख कारण गंदा पानी होता था और गंदगी होती थी, ज़मीन की गंदगी होती थी, सॉइल की गंदगी होती थी। उनमें कितनी कमी आई है। डायरिया से होने वाली मौतों में, बीमारियों में कितनी कमी आई है। महिलाओं पे भी इसका असर होता था। स्टंटिंग और वेस्टिंग जो हमारे देश की एक बड़ी समस्या है, जिसका बड़ा संबंध सफाई से रहा है, उसमें कितनी कमी आती है। इन सारे परिणामों की के भी आंकड़े सामने आने चाहिए, तो हमें पता चलेगा कि सफाई के फ़ायदे क्या होते हैं। तीसरी चीज़ कि हमारी नदियों और हमारे जो भूजल है और हमारी जो भूमि है, उसका जो प्रदूषण हुआ है, इस काम पर दुर्लक्ष्य करने के कारण अब उसमें भी हमें एक दृश्य परिवर्तन और सुधार दिखना चाहिए। ये अब चुनौतियां हैं कि इसके आगे, यानी STPs की अब ज़रूरत है। राव साहब भी सहमत होंगे और अक्षय भी, कि अब जब हमने इस कचरे को हमने बिखरने से रोका है, तो जो पानी और जो अब मल पहले अनट्रीटेड जाता था हमारी नदियों में, क्या हमारी नदियां अब ज़्यादा साफ़ होंगी। अब STPs यानी जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, वो कितनी बड़ी संख्या में ठीक से लगेंगे, चलेंगे, उनकी रखरखाव ठीक होगा। और अब इसके आगे जाकर मैं समझता हूँ कि कुछ आंतरिक सफाई की ओर अभी अगर देश एक मिशन मोड में बढ़ेगा, तो वो हमारे लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा होगा। उसकी भी एक मिशन क्या आप करेंगे ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात आप दर्शकों की राय की, हमने कार्यक्रम दिखाया था पाकिस्तान के आतंकी समर्थक के चलते जो ईरान ने सख्त रुख अख्तियार किया, चेतावनी दी, उसको लेकर मुस्कान लिखते हैं कि जिस राष्ट्र में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, ज़रूरी है उसको किसी भी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से मदद न मिले। और अगर आतंकवाद पीड़ित सभी देश एकजुटता का प्रयोग कर FATF में अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर कहें, तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने का रास्ता आसान दिखेगा। चंद्रिका प्रसाद लिखते हैं कि मैं लगभग पिछले 1 साल से राज्यसभा टीवी देख रहा हूँ। मुझे ये महसूस हुआ कि मेरी समझ विकसित हुई है और उम्मीद करता हूँ कि राज्यसभा टीवी इसी तरह की अपनी गरिमा बनाए रखेगा। आप दर्शकों का शुक्रिया, और हमें आप अपनी राय, सुझाव, आलोचना भेजते रहिए, कार्यक्रम में शामिल करेंगे। साथ ही हमारे सभी कार्यक्रम आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।